आखिर क्यों दिया राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड। रामायण में एक घटना का वर्णन आता है कि श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा था। आइए जानते हैं आखिर भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन काल साधु भेष में महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। तब द्वार पर लक्ष्मण से भेंट होते हैं। तब लक्ष्मण विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। तब मुनि भेष में काल बोलते हैं, महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी अति बल का दूत हूँ। एक अति आवश्यक कार्य से श्री राम से मिलने आया हूँ। तब लक्ष्मण बोले, मुनिवर, आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं सूचना देता हूँ आपके आने की। तब लक्ष्मण प्रभु राम के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, एक परम तेजस्वी महात्मा आपके दर्शन करना चाहते हैं। वह अपने आप को महर्षि अति बल का दूत कहते हैं। तब प्रभु राम लक्ष्मण से कहते हैं, उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। तब लक्ष्मण उन महात्मा को अंदर ले आते हैं। तब प्रभु राम उन महात्मा को आदर पूर्वक आसन पर बिठाते हैं और प्रभु राम कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर आए हैं उनका संदेश सुनाइए। तब मुनि के रूप में काल कहते हैं, राजन, वह संदेश गुप्त है, वह बात परम गोपनीय है, अतः हम एकांत में ही आपको सुना सकते हैं। इसीलिए आपको यह घोषणा करनी होगी कि जब हम और आप एकांत में बात करते हो, उस समय यदि कोई हमारी बात को सुने या हमें वार्तालाप करते देख भी ले तो उसे आप अवश्य ही प्राण दंड देंगे। तब प्रभु राम कहते हैं कि जो आदेश आपका मुनिवर। और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, द्वारपाल को विदा कर तुम खुद द्वार पर पहरा दो। हमारी प्रतिज्ञा है, यदि कोई हमारी बात को सुनेगा अथवा हमें बात करते हुए देख भी लेगा, उसे हम अवश्य ही प्राण दंड देंगे। तब लक्ष्मण द्वार पर पहरा देने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद प्रभु राम उन महात्मा से कहते हैं कि आप अपनी बात निश्चिंत होकर हमसे कहिए जो आप हमसे कहने के लिए आए हैं। तब वह महात्मा बोलते हैं कि प्रभु, मैं काल हूँ, सबको संहार करना ही मेरा कर्तव्य है। और उसके बाद वह महात्मा काल के रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, मुझे परमपिता ब्रह्मा ने आपसे यह कहने के लिए भेजा है कि हे त्रिलोकपति महाविष्णु, जिस कार्य हेतु आपने मनुष्य लोक में आने का संकल्प किया था वो पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी वह भी पूरी हो गई है। अतः आपके लिए परमधाम में पधारने का समय हो गया है। फिर भी यदि और अधिक समय तक आपका यहाँ रहने का संकल्प हो तो आपकी इच्छा, परंतु यदि आपने परमधाम को पधारे तो आपकी कृपा से समस्त देवता निश्चिंत हो जाएंगे। तब प्रभु राम बोलते हैं कि हे महाकाल, मैंने स्वयं ही मन से आपका चिंतन किया था कि आप पधारे, इसी के अनुसार आपका आगमन हुआ है। अब मैं वापस अपने धाम जाना चाहता हूँ। आप यह संदेश श्री ब्रह्मा जी तक पहुँचा दें। जिस समय यह महाकाल से वार्तालाप हो रहा था उसी समय महर्षि दुर्वासा द्वार पर पधारे। तब लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए बोला, मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने आने का प्रयोजन बताइए ऋषिवर। तब ऋषि दुर्वासा बोले,
मुझे श्री रामचंद्र जी से इसी समय मिलना है, तुम जाकर उसे सूचना दो। तब लक्ष्मण बड़े ही विनम्र भाव से बोले, भगवान बताइए आपका कार्य कौन सा है, मुझे अपना सेवक जानकर अपना प्रयोजन बताइए, मैं तत्काल आपका कार्य पूरा कर दूंगा। तब ऋषि दुर्वासा कहा, हमें श्री रामचंद्र जी से ही मिलना है, हमारा उन्हीं से प्रयोजन है, इसीलिए तुम केवल इतना ही सेवा करो कि तत्काल हमारे आने की सूचना दो। तब लक्ष्मण ने कहा, क्षमा करे रघुनाथ जी, इस समय एक आवश्यक कार्य में व्यस्त है, आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। तब ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो गए और बोले, हमें प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो मूर्ख लक्ष्मण, हमें अंदर जाने से रोकने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो, मैं दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधित होकर श्राप दे दूंगा तो समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या इसी क्षण भस्म हो जाएगी। तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर बोले, नहीं ऋषिवर, ऐसा ना करें। और उसने यह फैसला किया कि केवल मेरी मृत्यु से अगर पूरी अयोध्या बच सकती है तो वही उत्तम होगा। और दुर्वासा ऋषि से बोले, क्रोध न करे भगवान, मैं आपके शक्ति को जानता हूँ, मैं रघुनाथ जी को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। इतना कह के लक्ष्मण अंदर जाते हैं। वहाँ पर भगवान राम और काल वार्तालाप कर रहे होते हैं। लक्ष्मण के पहुँचते ही काल अंतर ध्यान हो जाते हैं और लक्ष्मण कहते हैं, महाराज द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारे हैं और वे इसी क्षण आपके दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण ये क्या किया तुमने? तब लक्ष्मण ने जवाब दिया, महाराज महर्षि दुर्वासा अपने श्राप से अयोध्या को भस्म करना चाहते थे, इसीलिए मैंने निश्चय किया कि केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है तो वही उत्तम होगा, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, क्षमा चाहता हूँ। तब भगवान राम कहते हैं कि जाओ महर्षि दुर्वासा को आदर सहित अंदर ले आओ। उसके बाद भगवान राम को अपनी प्रतिज्ञा याद आते हैं और राज दरबार में अपने वचन के बारे में सबको बताते हैं। तब मंत्री सुमंत कहते हैं, महाराज विषय बहुत गंभीर है, इसका निर्णय इतना आसान नहीं है। लक्ष्मण केवल राजा के निजी परिवार के मुख्य सदस्य नहीं बल्कि प्रजा के अति प्रिय राजकुमार भी है। उनकी वीरता के कारण प्रजा इनको बहुत सम्मान देती है। ये इस राज के निधि है, समय आने पर इस राज की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे परमवीर और सराहनीय राजपुरुष को मृत्यु दंड देना कोई साधारण बात नहीं है, इसका निर्णय इतना आसान नहीं है महाराज। तब भरत कहते हैं, मैं आर्य सुमंत से सहमत हूँ, इस बात का निर्णय राजनीति की दृष्टि से होना चाहिए। आज रघुकुल पर फिर धर्म संकट का समय है। मेरा महाराज से प्रार्थना है कि महामंत्री सुमंत के बातों पर भी ध्यान दें। तब भगवान राम कहते हैं कि जो बात महामंत्री सुमंत और भरत ने कही वही बात मेरे अंदर भी चल रहा है। इस परिस्थिति में कोई कठोर निर्णय लेना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन हो रहा है, इसीलिए आप सभी को परामर्श के लिए बुलाया है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब लक्ष्मण कहते हैं, क्षमा कीजिए महाराज, इसमें किसी की परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मेरे मत में यह विषय तर्क का भी नहीं है। एक राजा ने वचन दिया है, एक प्रतिज्ञा की है तो उसका पालन होना ही चाहिए, नहीं तो राजा की बात का विश्वास कौन करेगा। राजा के वचन पालन का विश्वास प्रजा में बना रहे, यह बात मेरे जैसे एक व्यक्ति के प्राणों से अधिक महत्व है। उसके बाद पूरी सभा दुखमय और मौन हो जाती है। तब भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव समस्या बहुत जटिल है, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महाराज राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला महाविनाश अयोध्या में होने वाला है वह सब मैंने
तपोवन द्वारा पहले ही देख लिया है। फिर भी मेरा उपदेश यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करें, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप हो जाने से सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। आप अपने कुल का मर्यादा का पालन करें। वचन देकर रघुकुल वाले उससे फिरा नहीं करते। और तब वीर हनुमान कहते हैं, गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। और तब कहते हैं, शास्त्र के अनुसार श्रीमान अथवा साधु पुरुष का त्याग कर देना भी उसे प्राण दंड देने के समान ही है। यदि गुरुदेव इस बात पर विचार करे तो। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हनुमान ने बड़े ही उचित बात कही है। साधु के त्याग कर देना उसे प्राण दंड देने के बराबर ही होते हैं। सो हे रघुनंदन, आप लक्ष्मण का त्याग कर दें। तब भगवान राम सबके विचार सुनने के बाद कहते हैं कि सुमित्रानंदन, राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। लक्ष्मण को प्राण दंड देना आवश्यक था, अतः श्री राम ने उनका त्याग कर दिया। जिस पर लक्ष्मण ने सरयुग में खड़े होकर सांस की गति रोक ली और वही अंतर ध्यान होकर सशरीर क्षीर सागर में चला गया।